गत 21 सितंबर को जो घटना हुई और उसमें जो गरीब बेसहारा मजदूरों की मौत भी हो गई। 6 थे हॉस्पिटल में जो बच्चे थे। अच्छा। वो भी नहीं बचे, 2 लखनऊ गए, वो भी खत्म हो गए। तुम्हारे सामने अंदर कितने थे? टोटल कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? मौके पे अंदर 4 थे। उसके बाद जो इंजरी में थे वो भी मर गए। वो चले गए अस्पताल, वो भी खत्म हो गए। और अगर 12 साल वो कमाता तो 12 लाख तो कमा ही लेते, साल में 1 लाख कमाता तो ठीक है, तो इतने गुजारा तो होता नहीं है सर जी। इतने में हमारा क्या होगा? कैसे माँ की आत्मा से पूछो कैसे हम तड़प रहे। उन्होंने तो जला दिया। कंपनी की तरफ से कोई भी आपसे मिलने के लिए नहीं आया? कोई नहीं आया सर। अभी रही बात वो है कि ना आवास भी आया है, ना खेती वाला पैसा आया, ना आवास आया, ना सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया हमारी तरफ से, ना वो भी नहीं आई हमारे लिए। पीएम रिपोर्ट भी नहीं आई? कोई भी नहीं आई हमारे लिए। तो हम ये सोचते हैं जहाँ तक बने ता आप तो हमारी मदद करें। रनिया औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक गत्ता फैक्ट्री में जो 21 सितंबर 2024 अर्थात गत 21 सितंबर को जो घटना हुई और उसमें जो गरीब बेसहारा मजदूरों की मौत भी हो गई, उसमें बहुत सारे इंजरी यानी कि घायल भी हुए। तो ये शाही गांव है और इसमें एक मृत जो मजदूर थे उनके गांव में आए हुए हैं और उनसे बात करते हैं, उनके जो परिजन हैं। आप उनके भाई हैं? भाई जी। तो क्या शुभ नाम है आपका भैया? हमारा अमित कुमार। अच्छा, आपके छोटे भाई थे आपके? छोटे भाई थे। ये भी घर से गया थे, वो था। 3 भाई थे, सबसे छोटा भाई था। ये भैया भी हैं? आप भी साथ में थे? आप चश्मदीद है वहाँ के? हम वहीं गए तो पहले ड्यूटी थी हमारी। आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? छोटे क्या हुआ था? आपने जो अनुभव किया वहाँ पर हुआ क्या, सीन क्या क्रिएट हुआ, ये बताइए जरा। हम यहाँ से गए काम करने, पहली ड्यूटी थी। सुबह वही 6:30 बजा था। हमको लगी प्यास, तो हम चले गए फ्रिज में पानी पीने। पानी भी नहीं पिए पाए, उसमें गैस सिलेंडर लीक कर गया, फट गया। हाँ, फिर हम गए अंदर, हमने खींचने चले गए, टीन गिर गई। टीन की तरह दब गए सारे, खत्म हो गए। तो सिलेंडर फटा, वो दिखा तो नहीं कि सिलेंडर फटा? ब्लास्ट हुआ बहुत तेजी से, आवाज आई? आवाज एक बहुत तेज से। आपने अनुभव क्या किया, आसपास क्या देखा? हाँ, तो सिलेंडर रखे वहाँ क्या रखा था। हम भी जल गए। हम पेट में भी जले हैं, ये सारा हम खुद जल गए हैं। आपके भी देखें, दिखा सकते हैं क्या? उसको दिखा सकते हो आप। तो जरा जूम कीजिएगा थोड़ा, जूम करके उसको देखो। और ये देखिए कि यहाँ पर ये जलने का निशान है। पानी तक। यहाँ पर ये भैया जल गए और इनके, आपके भैया थे वो? आपके भाई? इनके छोटे भाई की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, ये बताइए, हम ये जानना चाहते हैं कि जब वहाँ पे आग लगी तो आग लगते हुए तो किसी ने नहीं देखा, नहीं ब्लास्ट में किसी ने देखा कि कोई ब्लास्ट हुआ, कुछ आवाज आई? कितनी तेज आवाज थी? आवाज बहुत तेज आई थी। आपके आसपास की जो हवा थी उसमें क्या आपने अनुभव किया? ठंडी हुई हवा की गर्म हुई, वो क्या अनुभव किया आपने? तुमने आग को नहीं देखा जब तुम्हारे आप जरा रुक जाइए श्रीमान जी। हमने यार हम पानी पीने गए, पीछे मुड़ के देखा, बहुत तेज आवाज आई। मेन गेट पे आग लगी, आग अंदर ही लगी चली गई। वो कुछ ठंडक महसूस हुई? ठंडा नहीं, गरम महसूस हुआ। और उसके बाद सारे के जितने मजदूर थे सब जलने लगे। आपने क्या सीन क्या था? क्या शोले की तरह जलते हुए भाग रहे थे? क्या देखा आपने? जो गेट पे थे वो बाहर भागे, जल गए सारे। जो 6 बच्चे थे वो चले गए अस्पताल, और बाद बाकी थे वो अंदर ही जल गए। कितने लोगों की मृत्यु हुई होगी जो आपने अनुभव किया? 4 लोगों और 6 थे हॉस्पिटल में जो बच्चे थे। अच्छा। वो भी नहीं बचे, 2 लखनऊ गए, वो भी खत्म हो गए। तुम्हारे सामने अंदर कितने थे? टोटल कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? मौके पे अंदर 4 थे। उसके बाद जो इंजरी में थे वो भी मर गए? वो चले गए अस्पताल, वो भी खत्म हो गए। 6 के 6 खत्म हो गए, यानी कि 6 4 10 लोग खत्म हो गए हमारे कंपनी में। अच्छा, हम मीडिया जो प्रिंट मीडिया में आता है उसका विश्वास नहीं करते, जो आप कहोगे उसका विश्वास करेंगे। तो उसके बाद मुआवजा क्या कुछ कहेंगे? आप बड़े भाई हैं, क्या कहें? क्या सुनाम भैया आपका? अमित कुमार। तो अमित जी, क्या मुआवजा मिला आप लोगों को? 12 लाख की चेक मिली सर जी। 12 लाख की चेक मिली। ये वहीं पोस्टमार्टम हाउस में कौन से अधिकारी थे जिन्होंने चेक दी? वो श्रम विभाग वाले थे, वहीं हमारी चेक बन जी सर जी। अच्छा, मसी सेठ भी थे। क्या आपके जो हृदय में जो चीज है कि क्या चाहते हैं कि आपको क्या मिलना चाहिए था इसके एवज में? पूरा तो कभी नहीं हो सकता है क्योंकि आपका छोटा भाई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बलिदान हो गए। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके अंतस में क्या चीज़ है कि वो चीज़ मिलनी चाहिए थी? सरकार से क्या आप आशा करते हैं?
सर जी ऐसा ये करते थे, जैसे 12 लाख तो मिले, इंसान तो हमारा चला गया, और अगर 12 साल वो कमाता तो 12 लाख तो कमा लेते, साल में 1 लाख कमाता तो ठीक है, तो इसमें गुजारा तो होता नहीं है सर जी। और ये जो पेमेंट मिला है हमको, चाहिए बीमा की तरफ से मिला, कंपनी की तरफ से हमको कुछ भी नहीं मिला अभी। तो कंपनी की तरफ से आपको कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। ये कौन क्या नाम है मालिक जो है कंपनी के, जो ऑनर हैं, जानते हैं? ना उनका हम नहीं जानते सर जी। फैक्ट्री का नाम बता सकते ऑनर कंपनी है। अच्छा, हाँ, आरपी कंपनी है वो। अग्रवाल जी हैं कोई? हाँ, आरपी कंपनी है वो। अच्छा, इतनी बड़ी घटना हुई, कंपनी की तरफ से कोई आया या कुछ मैसेज आया, जो ऑनर है उनकी तरफ से कोई मैसेज आया आपके लिए, संदेश आया? अभी तक कुछ नहीं आया सर जी। कोई मैसेज नहीं आया? कुछ भी नहीं, कोई संदेश नहीं आया? कुछ भी नहीं। तो ये जो बीमा की तरफ से, ये श्रम विभाग की तरफ से आपको मिला है? जी सर। अच्छा, तो इससे संतुष्ट हैं आप? अब संतुष्ट क्या सर जी, जो मिला आप संतुष्ट हैं इससे। प्रशासन कह रहा है संतुष्ट, प्रशासन के ऊपर जी है। आइए, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके हम बान हुई है, हमारा साला था, 3 साले हैं, और एक तो नहीं रहा, 2 हैं। पैसे से तो कुछ होता नहीं है, हम ये कहते हैं हम पैसे उससे नहीं डबल दे सकते हैं, कोई हमको वो व्यक्ति दे दे उस शकल का, नहीं दे सकता है। सरकार से क्या आशा करते हैं कि क्या आपको मिलना चाहिए, क्या सुविधा मिलना चाहिए सरकार को? क्या आपकी जो करुण गाथा है वो सुनना चाहिए? तो वो चीज बताइए जो आपके मन में हो। जी, मन में हमारे ये सरकार से यही कहते हैं, नया खून था, नई उमंग थी, नहीं कुछ तो अपने जीवन में 25-30 लाख रुपए तो नॉर्मल कमा सकता था। तो सरकार से यही प्रार्थना थी, हाथ जोड़ के भी प्रार्थना थी, ना कुछ करती, भरम में नहीं डालती, 25-30 लाख का जो भी मुआवजा होता दे देती, आइंदा इसी कंपनी को दूसरी बार के लिए उनको चेतावनी दे देती। ऐसा ये आपने महत्वपूर्ण चीज कही, मुआवजा तो एक अलग चीज है, वो मिलता बढ़ के, परंतु जो आपने कंपनी के लिए बात कही, माता जी हैं तो आपसे हम सोच रहे हैं कि क्या प्रश्न करें, प्रश्न मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे आप अपने मन से बताइए, क्या कहेंगी? सर अब ये बता रहे हैं हम जी। कि कैसे बच्चा पाले जाते हैं, और ये इन्होंने इतने की हमको सीख दी है, इतने से हमारा क्या भला होगा? अरे नहीं कुछ तो 50 लाख रुपए तो हमको चाहिए, कंपनी वालों की गलतियाँ। इतने में हमारा क्या होगा? कैसे माँ की आत्मा से पूछो कैसे हम तड़प रहे, उन्होंने तो जला दिया। कंपनी की तरफ से कोई भी आपसे मिलने के लिए नहीं आया? कोई नहीं आया सर, ना ही कोई संदेशा आया आपके लिए कि परेशान मत होइए? कुछ नहीं किया। प्रशासन की तरफ से कोई आया? कोई नहीं। हाँ नहीं सर, प्रशासन पूरा मेरे साथ है। प्रशासन पूरा आपके साथ? जी जी, प्रशासन घर पे कोई प्रशासन नहीं आया सर, वहाँ पर जो दुर्घटना हुई है घाट तक प्रशासन अपनी के लिए बचाने के लिए साथ बना रहा है। सर मैं गवाह हूँ, मैं मौजूद घाट तक गया था, जितने आदमी नहीं थे उससे ज्यादा प्रशासन था, परंतु वहाँ तक थे, किसी पेड़ी के घर में आके मतलब ये नहीं कहा है आप कैसे हो। कितनी जमीन है आपके? सर 2.25 बीघा। और 3 लड़के हैं आपके? क्या आप क्या करते हैं? मजदूरी करते सर जी। क्या पढ़ाई लिखाई एजुकेशन क्या है आपकी? 8 तक है। 8 तक है। तो आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं? ना इसे लेबरी मजदूरी करते साहब। नहीं तो अपना गाँव हाँ, न खेती बाड़ी मजदूरी। तो आपका श्रम कार्ड बना हुआ है? बना है सर जी। श्रम की जो सुविधाएं हैं, जो श्रमिकों को मिलनी चाहिए, जो मानक हैं, उनमें से कौन सी चीज मिल रही है, आपको जानकारी है भी कि नहीं? ना सर जी, अभी कोई कोई जानकारी तो नहीं। ये भी रेट करते हैं कि ये श्रमिक हैं और इनको श्रमिकों के लिए जो सरकार के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं, जो मानक तय हैं इनके वेलफेयर के लिए, अर्थात कल्याण के लिए, तो वो उनका कल्याण जो है वो कागज में हो रहा है, बाकी इनका कल्याण किस तरह से होता है? आप लोग क्या, आप लोग मोहल्ले के लोग हैं क्या? हाँ, परिवार के लोग हैं। क्या शुभ नाम है? इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या कहेंगे? एक श्रमिक की, आपके परिवार के या मोहल्ले में एक लड़के का देहांत हो जाता है, इस तरह से उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है, क्या कहेंगे आप? हम तो कहा नौकरी एक लड़का दे देंगे, नौकरी मिलनी चाहिए। हाँ। क्या शुभ नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद जी ने एक बहुत ही उत्साहजनक बात कही है, क्या कहेंगे? आप एक युवा हैं, आप नए लड़के हैं, क्या नाम है आपका? जय भीम नमो बुद्धाय। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले जो अधिकारी लोग इस कंपनी को मतलब ऐसे मतलब अन्याय होने के खिलाफ जो उनको जारी करते हैं, सबसे पहले उनको रोका जाए और ऐसे अधिकारियों पर वो जांच पड़ताल की जाए, जिससे कि वो उनको मतलब कंपनी चलाने का वो
ऑर्डर प्रदान करती है। तो उन सब अधिकारियों पर केस होना चाहिए। प्लस जितनी भी और आरवी कोल्ड कंपनी में जितनी भी मतलब घटनाएं हुई हैं, जितने भी मनुस्मृति मतलब जितने भी शरीर जले हुए, जितने भी हमारे लोग जले हुए हैं, सब लोगों को पहले तो उनको एक एक नौकरी मिलनी चाहिए, प्लस एक एक आवास विकास मिलना चाहिए, मकान। और दूसरी बात, उनके लिए ना कुछ तो कम से कम सरकार के माध्यम से और कंपनी के द्वारा से 33 लाख रुपए मिलना चाहिए। और मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, ताकि हमारे बहुजन समाज को और हमारे मतलब पीड़ित वंचित लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनको चोट पहुँचाई जाती है। ठीक है, आपने अच्छी बात कही। क्या कहेंगे, कुछ बोलेंगे? क्या क्या नाम है? छोटे लाल। क्या कहोगे बेटा, आप क्या अनुभव करते हो जो इतनी बड़ी घटना हुई? और आपके साथ तो दोस्ती होगी, खेलते होंगे या बैठक, क्या कहोगे? आपके भाई थे, क्या कहोगे आप? यही कहेंगे, जो मन में है वो चीज बताइए। हमारा भाई चला गया, कम 30 रुपए दे, एक आवास दे, यही कहना हो, क्या कहना है। तो दहशत आपके मस्तिष्क में अभी भी है? अभी सामने जला तो होगी नहीं, वो आपके चेहरे पे दिख रही है। हमारे सामने जला वो। अभी आवाज नहीं निकल। क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे भैया? हम सर यही कहेंगे जी जी कि जहाँ तक बने इन बच्चों के लिए अच्छी मदद की जाए, मतलब क्योंकि गरीब पार्टी है, मजदूर लोग हैं, हमारा सगा भतीजा है जी, हैं, तो जहाँ तक बने सरकार की तरफ से तो मतलब थोड़ी इनको दम दी जाए कि जो कुछ अच्छा लगे इन लोगों को। जो कि सहायता दी जा रही कि नहीं दी जा रही है? वो मिला 12 लाख, उससे क्या फायदा उठ रहा है? अभी नहीं आया, मिला नहीं, अभी चेक दी थी वो भी जमा हो गई, और चेक कुछ नहीं है। चेक मिल गई है, पैसा देर सवेर आएगा। हाँ अभी आया नहीं, मिला फिलहाल में। अब रही बात वो है सर की, कुल मिला अभी रही बात वो है कि ना आवास भी आया है, ना खेती वाला पैसा आया, ना आवास आया, ना सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया हमारी तरफ से, ना वो भी नहीं भी आई हमारे लिए, पीएम रिपोर्ट भी नहीं आई कोई है। भी नहीं आई हमारे लिए। तो हम ये सोचते जहाँ तक बने ता आप तो हमारी मदद करें इन गरीबों की। रिपोर्ट भी नहीं वो भी नहीं आई। क्या कह रहे हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई और डीएनए रिपोर्ट भी नहीं आई। जो उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते में आ जाएगी रनिया थाने में, रनिया थाने में कहा गया था 1 हफ्ते में आ जाएगी, डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी और पीएम रिपोर्ट आ जाएगी। और आज 15 दिन सर जी हो गए। तो संपर्क करते हैं थाने में? हाँ जी, रनिया के थानेदार महोदय क्या कहते हैं? सत्यदेव दरोगा जी हैं वहाँ के, उन्होंने नंबर दिया तो बोले हमसे संपर्क, जब उनसे संपर्क करते वो कहते अभी नहीं आई है। सत्यदेव दरोगा जी हैं, वो क्या कहते हैं अभी रिपोर्ट नहीं आई है। तो ये रिपोर्ट देखिए कब आती है, और रिपोर्ट का इंतजार करते करते ये देखिए कि कितना समय हो जाता है। क्या कहेंगे चाचा? कुछ गलत हुआ ये आपके मोहल्ले के लड़के, गलत हुआ ना? मतलब ना हम तो सिर्फ ये चाहते हैं जी चाचा बताइए। इनको कोई नौकरी दी जाए। पैसा तो आता है जाता है, हम भी नौकरी कर रहे थे फैक्ट्री में, लेकिन हम बहुत दूर इनसे कर रहे थे, वहाँ भी ऐसा हादसा हुआ था। आप उसी फैक्ट्री में थे, दूसरी फैक्ट्री में थे? दूसरी फैक्ट्री में कर रहे थे, अब तो छोड़ दिए हमने। अच्छा, तो वहाँ ये फायर के कोई मानक थे कि नहीं थे? वहाँ कोई नहीं था, नहीं थे, कोई मानक नहीं थे जी। तो 12 घंटे की ड्यूटी थी। तो वो तो सभी लोग जानते हैं कि श्रमिकों के जो मानक होते हैं उनकी दिशा और दशा जो है वो किस तरह की है। कुछ कहेंगे? आपके मोहल्ले में इतनी बड़ी घटना हुई, कुछ कहना चाहेंगे? हम तो कंपनी के नाम देखा जी। हाँ, कंपनी। क्या आपने कंपनी के अंदर जाके क्या देखा? फायर के कोई जान कहाँ दे रहा है, अंदर नहीं आने दे रहे? पुलिस फोर्स लगी रहा फोर्स है, लगी थी। हाँ, बाहर कर दे रहा है झेल के ना। और कंपनी के किसी मेंबर ने, जो ऑनर हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने संपर्क भी नहीं किया? कौन कंपनी के कौन को है, पुलिस फोर्स लगी रहा है, केवल इतना हम देखो है। आप लोग बाहर थे जब जमा? नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह से देखते हैं कि लगभग जैसा कि वो भैया बता रहे हैं, उनका जो कहना है 8 से 10 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और एक रनिया की वो गत्ता फैक्ट्री की बात यहाँ पर की जाए तो वो नाकाफी रहेगा। कानपुर खरंजा, रनिया हो, कानपुर देहात के संदर्भ में बात करें या कानपुर नगर के संदर्भ में बात करें, अथवा कानपुर सहित उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की बात करें, होता यही है कि जो फायर के जो मानक हैं, अग्निशमक के जो मानक हैं, उनका पालन स्कूलों में और गेस्ट हाउसेज में और सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में किस तरह से होता है, इसका आकलन आप लोग ऐसे सार्वजनिक भवनों में जाकर के सहज रूप में लगा सकते हैं।
तो अब सवाल सरकार और शासन के उच्च सोपानों में बैठने वाले लोगों के आगे ये आ ही जाता है कि यदि अग्निशमन के ऐसे मानक जो होते हैं उनका पालन यदि स्कूल और गेस्ट हाउसेस के या कमर्शियल जो भवन हैं, फैक्ट्री को ले लेते हैं, ऐसी जगहों पे नहीं होता है, तो फिर ऐसे भवनों के जो ऑनर हैं अर्थात जो मालिक हैं, जो स्वामी हैं, वो हिपोक्रेट्स हैं या फायर विभाग में बैठने वाले अधिकारी जो हैं वो हिपोक्रेट्स, नकारा और चोर हैं। इसमें गड़बड़ कहाँ हो रही है ये भी रीड करने वाली बात है। और भारत के संदर्भ में यदि फायर यानी अग्निशमक विभाग की बात की जाए तो 1803 में बॉम्बे यानी कि जो आधुनिक मुंबई है वहां पर ये फायर ब्रिगेड की स्थापना का कॉन्सेप्ट ये यथार्थ रूप में आया था। तो अब सवाल ये आता है कि लगभग 220 वर्ष के बाद भी यदि फायर विभाग में मैन पावर की कमी है और इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है तो इसके लिए आखिरकार जिम्मेदार नेता, मंत्री, ये अधिकारी यानी कि ब्यूरोक्रेसी नहीं है तो फिर आम आदमी यानी कि सामान्य लोग जो होते हैं वो अपने दुर्भाग्य के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, ये मान लिया जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है तो जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो नकारा और चोर हैं तो उनके लिए पनिशमेंट अर्थात दंड क्या होना चाहिए ये आप लोग विचार करते रहिए और देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल कि रनिया जैसी जो घटनाएं हैं वो क्यों होती हैं, इसके लिए जिम्मेदार जो लोग बैठे हुए हैं जिनकी की ये जिम्मेदारी है कि फायर जो मानक होते हैं उनका अनुपालन उचित तरीके से हो और यदि नहीं हो पा रहा है तो फिर ऐसे अधिकारियों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए ये कमेंट में अवश्य लिखिएगा। गालियों के साथ में कुछ ऐसा भी मस्तिष्क लगाया कीजिए आप लोग। तो देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल और आगे भी बढ़ते हैं कि कानपुर देहात में ऐसे गेस्ट हाउस, स्कूल, अस्पताल या जितने भी कमर्शियल एवं ऐसे सार्वजनिक भवन हैं वहां पर अग्निशमन के जो मानक हैं उनमें घटतौली या गड़बड़ कहां पे हो रहा है तो पता करते हैं और इस मुद्दे को अभी उठाना है और आगे भी ले जाना है। जय हिंद।